आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। पिछले दिनों विकसित यात्रा के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली बैन हर गांव में आप देखे होंगे। उसी कड़ी में अब गांव चलो अभियान में लोग जुटे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज गांव चलो अभियान का समापन दिन है, आज समाप्त हो जाएगा। लगभग 4 तारीख से ये यात्रा आप लोग की शुरू थी गांव चलो अभियान में। सूर्यभान राजभर जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर बात करें गांव चलो अभियान की तो कैसा रहा ये अभियान? गांव चलो अभियान हम लोग 4 तारीख से लगातार 11 तारीख के लिए हम लोग लगातार चल रहे हैं। रातों दिन प्रवास कर रहे हैं और हमारे मंडल के टीम, हमारे सेक्टर के टीम, हमारे बूथ के टीम, सारे लोग गांव-गांव चलकर और लाभार्थियों से पर्चे लेते हुए अपना सब वीडियो लोड किए हैं हम लोग और सब बूथ की समिति और पन्ना प्रमुख बना करके हम लोग जिले पर भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजभरों का अच्छा खासा वोट है लोकसभा की बात करें तो, और उस नज़रिए से आप मंडल अध्यक्ष भी हैं। मैं बात कर लेता हूं, आपकी पार्टी नारी शक्ति की बात कर रही है, मातृ शक्ति को संबल बनाने की बात कर रही है। कितना आप इसको मजबूत कर पाए हैं? हमारे जो मोदी जी की गारंटी है, माननीय मोदी जी की जो गारंटी है, वो 100 जो आरक्षण है 35% जो उसको जमीन पर लाने के लिए हमेशा सरकार तत्पर है। तो अगली कड़ी में मेरे साथ मंडल प्रभारी, मधुबन के मंडल प्रभारी है डॉक्टर ब्रजेश यादव जी। आपकी पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कितना संतुष्ट हैं आप लोग? पूरा 100% कार्रवाई हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि जो बख्शा जा रहा है, चाहे हमारे वो पार्टी का ही क्यों न हो या किसी भी दल का हो। अपराधी हो तो अपराधी है, अपराधी के साथ वो जो जहां उसका स्थान है वहाँ उसको भेजा जा रहा है। बुलडोजर वाली कार्रवाई चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी जब तक। मैं एक और सवाल कर लेता हूँ आपसे। स्वस्थ प्रदेश और सुखी प्रदेश को लेकर क्या बोलेंगे आप? स्वस्थ प्रदेश का मतलब है कि हमारे सारे जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, जहाँ की दवा की सुविधा, स्वास्थ्य, जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका सुसंगत विकास होगा। तो स्वास्थ्य की चिंता हमारी प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्र की भी सरकार कर रही है। तो स्वास्थ्य की चिंता है, जब स्वस्थ है, जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो स्वस्थ प्रदेश हमारा होगा, गुंडा माफियों से दूर होगा। भारतीय जनता पार्टी से आप नेता हैं, यादव हैं, यादव जुड़ा है आपसे, तो समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं लगती क्या आपको? अरे अपने सिद्धांत होते हैं, किसी सिद्धांत को लेकर व्यक्ति चलता है। हमको 3 सिद्धांत हमारे मनीषी थे, जिनके पद चिन्हों पर लेकर हमने चले हैं, वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके पद चिन्ह पर पूरी पार्टी चल रही है। उनका जब मैंने इतिहास पढ़ा, उनकी जो चिंतन पढ़ा, तो उससे मुझे लगा कि इससे बड़ी कोई पार्टी हो नहीं सकती। इसलिए मैंने इसके भाव विचारों को मैंने ग्रहण कर लिया। और उसका 3 मुद्दा था, हिंदुत्व था और अंतिम पदान में बैठे व्यक्ति का विकास था और राष्ट्रहित की बात थी। ये तीनों जो है बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। इससे आप प्रभावित होकर बीजेपी के साथ आ गए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब MA पास किया 2001 में, तभी से भारतीय जनता पार्टी से काम कर रहा हूँ। चलिए, तो अब मेरे साथ प्रांतीय परिषद सदस्य हैं छोटू प्रसाद जी। आपसे मैं बात कर लेता हूं, नारी बंधन को लेकर क्या बोलेंगे? बीजेपी तो नारी बंधन की बात कर रही है, कितना इसको आप लोग सशक्त कर पाए हैं? देखिए, नारी बंधन की जो आपने बात किया है, उदाहरण है कि मऊ जनपद में जिला के अध्यक्ष हैं नुपुर अग्रवाल जी हैं, वो नारी हैं। बहुत लोग लाइन में लगे थे, लेकिन पार्टी ने तय किया कि हम नारियों का सम्मान करेंगे और नारी का सम्मान करते हुए अपने मऊ जनपद का जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी को बनाया। नारी का सम्मान करने के लिए इस देश की राष्ट्रपति श्रीमती माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नारी का सम्मान तो भाजपा ही करती है। चलिए, सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा की बात आपकी पार्टी कर रही है, कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, शिक्षा की बात मैं आपसे बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपने देखा कि मऊ जनपद को मेडिकल कॉलेज मिला है, बहुत बड़ी उपलब्धि मऊ जनपद के लिए रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा विद्यालय सरकारी आप नहीं पाएंगे
कि जहां गरीबों के लिए निःशुल्क व्यवस्था भाजपा ने न किया हो। जैसे आपके मधुबन हो, कहीं भी प्राथमिक विद्यालय में आप घुस जाइए, उस प्राथमिक विद्यालय में आपको बच्चों को जूता से लेकर मोजा, खाना से लेकर कपड़ा तक, ड्रेस तक, कॉपी तक, फीस तक सारी सुविधा भाजपा ने फ्री में दिया है और दे करके शिक्षा करा रही है। चलिए महाप्रसाद गुप्ता जी से मैं बात कर लेता हूं। मधुबन के रहने वाले हैं और बीजेपी के अच्छे साथियों में इनकी गिनती होती है, हमेशा लगे रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास भी सबका हो रहा है। तो पार्टी बात तो कर रही है लेकिन सबका विकास दिख नहीं रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, धरातल पे सारा एकदम दिख रहा है। जितना मोदी और योगी जी की जितना योजनाएं हैं सारा सबका दिख रहा है एकदम। बिल्कुल कितना मानते हैं दलित तो आज भी दलितों में उसकी गिनती हो रही है, उनका विकास हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, जितनी योजनाएं निकली हैं बिल्कुल दिख रहा है। चलिए बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, तो आप खुद दलित हैं, अब आप ही बताइए कि दलितों का कितना विकास हुआ है बीजेपी सरकार में? देखिए, मैं छोटू प्रसाद हूँ और दलित में चमार हूँ, और चमारों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा पर उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा था इस चीज़ को, और इसको अब तक कोई भी पार्टी संज्ञान में नहीं ली, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी भी नहीं संज्ञान में ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम पर, पंचतीर्थ के नाम पर 5 स्थानों को चिन्हित किया। जहाँ बाबा साहब लंदन में पढ़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वहाँ उस विद्यालय को उन्होंने चिन्हित कर एक्वायर कर खरीदा। खरीदने के बाद इसलिए क्या कि यहाँ अगर भारत के दलित समाज के बच्चे जाएं तो वहाँ निःशुल्क पढ़ाई उनकी हो। वही नहीं, जहाँ वो पैदा हुए थे मऊ छावनी में, उसको पार्टी ने एक्वायर किया और उसे पंचायत पे रखा। लेकिन दलित बस्तियों में जब हम लोग जाते हैं तो दलित कहते हैं कि राशन के अलावा दलित को बहुत कुछ सरकार ने दिया नहीं है। देखिए, सभी अगर आप देखा जाए तो जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, दलित अगर कह रहा है कि ऐसी बात है तो गलत है। मैं खुद दलित को बता रहा हूँ कि दलितों के पास हर परिवार में जाएंगे तो कहीं 5 लड़के, कहीं 6 लड़के, कहीं 7 लड़के, ऐसे लड़के हैं, बच्चे उनके पास हैं। और आप अगर ये कहते हैं कि ये बाबू साहब हैं या ब्राह्मण या फॉरवर्ड हैं, इनके पास तो 2-1 होंगे, ऐसे ही होंगे, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता माने जाते हैं। लेकिन दलित वर्ग के पास संख्या अधिक है, आयुष्मान कार्ड उनको बन रहा है, राशन कार्ड अधिक उनको मिल रहा है, सारी सुविधाएं किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है, गैस सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है तो अधिकतर दलितों को मिल रहा है। अगर इस तरह से अगर देखा जाए, शौचालय है, आवास मिल रहा है तो अधिकतर इन लोगों को मिल रहा है। कौन कहता है कि नहीं दलित के लिए नहीं किया है? दलित के लिए तो इतना किया है कि किसी ने नहीं किया। दलित वर्ग की महिला मायावती को पहली बार किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन मायावती जी का आपने नाम लिया है, अगर योगी आदित्यनाथ और मायावती जी में किसी का नाम लेना हो तो आप दलितों के लिए किसको अच्छा नेता मानेंगे और किसका नाम लेंगे? देखिए, दलितों की बात तो दलित की बात में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मनाऊंगा, और किसको मानूंगा? इन नेताओं क्यों मानूंगा मैं? और नेता हम लोगों के कहा जाए तो नेताओं में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उससे बड़ा कौन नेता है? जो पूरा परिवार, पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानता हो, उससे बड़ा नेता कौन है? चलिए, मैं लास्ट में राजीव कुमार पांडे जी से बात कर लेता हूँ। पार्टी तो आपकी दावा बहुत कर रही है, 2024 आगामी चुनाव है और एक मुद्दा घोसी में बहुत पूर्ण रूप से हावी हुआ है, स्थानीय बनाम बाहरी। इसको लेकर क्या बोलेंगे? ये कितना हावी रहेगा लोकसभा के चुनाव में घोसी में? हवा की मतलब कुछ नहीं है, विरोधी जितने हैं सब हवा में उड़ जाएंगे। 2024 में हम 400 प्लस आ रहे हैं। जय श्री राम, नमस्कार। चलिए, गांव चलो यात्रा था और ये भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो यात्रा वाली टीम है और ये लोग आज अपनी यात्रा समाप्त किए हैं। इनके बयानों को सुनकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और घोसी के माहौल को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।